नेक्स्ट टॉपिक है मेरा एलसीएम एंड एचसीएफ। इस वीडियो लेक्चर के सीरीज़ में ये मेरा थर्ड लेक्चर है। ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसीलिए है, इस टॉपिक से बोर्ड में जो आपका फाइनल बोर्ड पेपर होगा उसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रहेगा ही रहेगा। ठीक है। और जो आपके अभी जो एग्ज़ाम होंगे अभी जो तुम्हारे अभी जो एग्ज़ाम होंगे समर वेकेशन से पहले या फिर समर वेकेशन के बाद, जो बेसिकली जो यूनिट टेस्ट होता है तो उसमें भी ये चैप्टर बहुत वेटेज रखता है। ठीक है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और ये काफ़ी आसान है एलसीएम और एचसीएफ। हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 8th में, 9th में, 7th में, 6th में, ये ऑलरेडी हम पढ़ रखे हैं। ठीक है। तो हम जो ये वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हैं ये हम कॉम्प्रीहेंसिवली हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, इसमें जो पीवाईक्यूज दे रखे हैं, बोर्ड के जो पेपर दे रखा है उसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप आगे देखोगे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट देखो, जैसे कि ये सारे के सारे क्या है बताओ क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें से कई सारे पीवाईक्यूज है ऑलरेडी जो बोर्ड में आए हुए हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और वो हर साल रिपीट करते हैं। तो हमें बेसिकली जो एलसीएम और एचसीएफ है इसको हमें अच्छे से सीखना है। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कुछ वीडियो लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक बार और मैं सिलेबस देख लेता हूँ। जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर क्या है? रियल नंबर। तो फर्स्ट चैप्टर हमने इंट्रोडक्शन देख लिया फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। फिर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में 2 पॉइंट या फिर 2 सब टॉपिक, प्राइम फैक्टराइजेशन और एंड डिजिट कैन नॉट बी ज़ीरो, ये नेक्स्ट टॉपिक था। तो हमने 2 सब टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है। तो आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो एलसीएम और एचसीएफ कवर करेंगे और उसका रिलेशनशिप होगा 2 नंबर्स के बीच में। इसी का हम मल्टीपल्स क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो होगा उसमें हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। ठीक है। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या दे रखा है? एलसीएम दे रखा है। फिर क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है। अगर मैं एलसीएम का लिटरल मीनिंग मतलब इसका एलसीएम, इसका मैं अगर रूट में जाऊं, एलसीएम को अगर मैं एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मुझे इसका क्या आना चाहिए? फुल फॉर्म आना चाहिए। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट सी फॉर कॉमन मल्टीपल। ये क्या होता है मेरा फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। या फिर हम कहेंगे लीस्ट की जगह कभी कभी लोवेस्ट भी हो जाता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कभी कभी फिर ये एल की जगह लीस्ट है, लोवेस्ट है, ये कभी कभी स्मॉलेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बेसिकली सबसे पहले मुझे मल्टीपल निकालना है, मल्टीपल राइट डाउन करना है, फिर उसका मुझे कॉमन फाइंड आउट करना है, और उस कॉमन में जो सबसे छोटा होगा, लीस्ट मतलब जो सबसे छोटा होगा वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की से समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, मैं ले लेता हूँ 2 और 3 ले लेता हूँ। सबसे पहले 2 का क्या लिखोगे बताओ? 2 का सबसे पहले मैं राइट टू लेफ्ट आ रहा हूँ। सबसे पहले 2 का मल्टीपल लिखोगे तो 2 का मल्टीपल 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और सो ऑन 14, ये 16 एंड सो ऑन। ठीक है। उसी तरह अगर मैं 3 का लिखूँ मल्टीपल, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 18 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया? सबके मल्टीपल लिख दिए। हमने क्या लिख दिया? सबके मल्टीपल लिख दिए। ठीक है। मल्टीपल लिखने के बाद उसका क्या निकालना है? कॉमन ढूंढना है। तो देखो 2 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल में कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। सबसे पहला कॉमन क्या आ रहा है मेरा? सबसे पहला कॉमन आ रहा है मेरा 6। उसके बाद देखो, उसके बाद आ रहा है मेरा 12। फिर उसके बाद और देखोगे तो क्या आएगा? 18 है, ये मेरा 20 है। तो उसके बाद कौन सा कॉमन आएगा? उसके बाद कॉमन आएगा मेरा 18। तो बेसिकली सबसे पहले हमने मल्टीपल लिख दिया, उसके बाद हमने क्या निकाला कॉमन। कॉमन क्या क्या आ रहा है मेरा? 6 आ रहा है, 12 आ रहा है और 18 आ रहा है। ठीक। इस कॉमन में सबसे पहले स्मॉलेस्ट या फिर लीस्ट या फिर लोवेस्ट। तो बताओ ये जो सारे के सारे कॉमन है, इसमें सबसे छोटा कौन है?
इसमें सबसे छोटा जो है वो मेरा क्या है, 6 है। तो देयरफॉर करके एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम मतलब मल्टीपल कॉमन फैक्टर। तो मल्टीपल 6 है और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देयरफॉर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आई? एक दो और एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। जैसे कि 2 3 4 ले लेता हूँ, 2 3 4 ले लेता हूँ। तो 2 का मल्टीपल अगर आप लिखेंगे तो ये 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, फिर 8 10 आ जाएगा मेरा, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 18 आ जाएगा और मेरा 20 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 3 का मल्टीपल लिखूँ तो 3 6 9 12 15 18 21। सिमिलरली अगर मैं 4 का मल्टीपल लिखूँ 4 8 12, फिर मेरा आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा 24 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो हमने मल्टीपल लिख लिया। सबसे पहला काम क्या है, मल्टीपल हमने लिख लिया। दूसरा काम क्या है, कॉमन ढूंढो। कॉमन देखो सबसे पहला कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहला कॉमन आ रहा है मेरा 12, जो तीनों में है। सबसे पहला कॉमन क्या आ रहा है, 12। उसके बाद कॉमन ढूंढो, क्या आ रहा है उसके बाद अगर कॉमन ढूंढोगे तो ये लिख लेता हूँ मैं, 21 के बाद 24 आएगा, फिर 27 आएगा एंड सो ऑन। ये आ जाएगा 22, फिर आ जाएगा मेरा 24, फिर आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, 24 का टेबल होगा तो ये 28 आ जाएगा। कॉमन ढूंढो, क्या दे रखा है, 24 सब में आ रहा है, 24 24 24, तीनों में क्या आ रहा है तो 24 आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने मल्टीपल लिख लिया, उसमें से हमने क्या ढूंढ लिया, कॉमन ढूंढ लिया। कॉमन ढूंढ लिया, क्या आ रहा है, 12 और 24 आ रहा है। ठीक, और इसमें से स्मॉलेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है मेरा, 12 है। तो देयरफॉर करके एलसीएम जो आ जाएगा मेरा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो एक तो तरीका ये है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है इसी पैटर्न से आता है। बट अगर हमारे पास बड़े बड़े नंबर हो जाएं तो उसमें अगर ये मैं मेथड लगाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा बताओ, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। तो ये तो मेरा एलसीएम का डेफिनेशन हो गया। सिमिलरली एक बार हम एचसीएफ का देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जो अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से। जैसे कि एचसीएफ का देखो, एचसीएफ का सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो एचसीएफ को अगर मैं बोलूँगा तो ये एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर क्या आ जाएगा मेरा, फैक्टर। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। और इस एचसीएफ को कभी कभी जीसीडी भी बोला जाता है। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट, सी फॉर कॉमन और डी फॉर डिवाइजर। ये क्या हो जाएगा मेरा, कॉमन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। या फिर ये हाईएस्ट की जगह कभी कभी लार्जेस्ट भी वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो हाईएस्ट हो जाए या ग्रेटेस्ट हो जाए या फिर लार्जेस्ट बोले तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 4 एंड ले लेता हूँ मैं 6 ले लेता हूँ। तो मुझे इसका क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे इसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर के बाद फिर कॉमन ढूंढेंगे और उस कॉमन का हाईएस्ट। तो बताओ 4 किस किस से डिविजिबल होगा, 4 डिविजिबल होगा 1 से, 4 डिविजिबल होगा 2 से, 4 डिविजिबल होगा 4 से, 2 से हो रहा है, 1 से हो रहा है और 4 से डिविजिबल हो रहा है। सिमिलरली 6 किससे डिविजिबल होगा, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। आपको पता है फैक्टर्स। तो इसमें हमने तो फैक्टर निकालने हैं। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, कॉमन। कॉमन क्या है, 1 है एंड 2 है। देखो इसके भी फैक्टर 1 है, इसके भी फैक्टर 1 है, इसके भी फैक्टर 2 है, इसके भी फैक्टर 2 है। तो इस कॉमन में हाईएस्ट कौन से हैं, इस कॉमन में हाईएस्ट कौन से है, 2 है। तो देयरफॉर करके देयरफॉर मेरा एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, हमने देख लिया। इसके डेफिनेशन के हिसाब से हमने डिफाइन कर दिया एलसीएम और एचसीएफ। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो हमने कॉपी में कर रखा है। जैसे कि देखो क्या दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और मैं 12 और 18 का ले लेता हूँ। कितने का,
12 एंड 18 का ले लेता हूँ। तो 12 और 18 का अगर तुम लोगे तो बताओ 12 किस किस से डिविजिबल होगा, 1 से, 12 होगा 2 से डिविजिबल होगा, 12 3 से डिविजिबल होगा, 12 4 से डिविजिबल होगा, 12 6 से डिविजिबल होगा एंड 12 12 से डिविजिबल होगा। अगर मैं 18 की बात करूँ तो 18 बताओ 1 से डिविजिबल होगा, 18 2 से डिविजिबल होगा, 18 3 से डिविजिबल होगा, 18 जो है 6 से डिविजिबल होगा, 18 9 से डिविजिबल होगा, 18 से डिविजिबल होगा। तो इसमें से अगर मैं बताऊँ कॉमन बताओ क्या क्या आ जाएगा। 1 भी डिविजिबल है, दोनों में 1 है तो 1 कॉमन आ गया। फिर बताओ 2 भी है, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 ले लिया हमने। फिर देखो 3 भी दोनों में है तो 3 कॉमन आ गया। 4 नहीं है डिवाइज़र, 6 है डिवाइज़र, हाँ 6 भी है, इधर भी 6 है डिवाइज़र। और देखो कोई कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन नहीं है, 9 कॉमन नहीं है और 18 कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें हाईएस्ट की बात करूँ 1 2 3 6 में, तो हाईएस्ट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देयरफॉर करके लिखूंगा मैं, HCF मेरे पास कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब 18 और 12 और 18 का HCF कितना आ गया मेरे पास, 6 आ गया। तो हमने क्या देखा बताओ, डेफिनेशन से हमने LCM और HCF निकालना सीखा। तो LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मुझे मल्टीपल निकालना है, पहले मल्टीपल लिखना है, फिर उसका कॉमन ढूंढना है, उस कॉमन में से जो सबसे छोटा होगा वही मेरा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो ये हमने एग्जाम्पल देख लिया, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, फिर मैंने उसका कॉमन लिया, फिर जो ग्रेटेस्ट जो सबसे छोटे हैं उसको हमने ले लिया, मेरा LCM हो गया। सिमिलरली फिर 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल, उसमें से कॉमन हमने बाहर निकाल लिया, उस कॉमन में जो सबसे छोटा है वो मेरा क्या हो गया, LCM हो गया। ठीक है, इसके आगे हमने देखा HCF, इसके आगे HCF देखा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर मतलब ये होता है जो डिविजिबल होता हूँ, तो या फिर ग्रेटेस्ट बोला हूँ। जैसे कि 4 और 6 का बोले तो डिवाइजर कौन कौन से हैं, 4 के 1 भी है, 2 भी है और 4 है। 6 के कौन है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, तो डिवाइजर कहला है। तो इसमें से अब मुझे क्या ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन क्या है, जो 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, तो कॉमन आ गया मेरा 1 और 2। इसमें से हाईएस्ट कौन से, 2 है, तो ये मेरा 2 आ जाएगा HCF। सिमिलरली हमने 12 और 18 का हमने फैक्टर देखा, तो ये सारे के सारे 12 के फैक्टर हैं, ये सारे के सारे 18 के फैक्टर है। तो सबसे पहले हमने कॉमन निकाला, जो हाईएस्ट है वो मेरा HCF हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो हमने LCM और HCF जो निकाला वो उसके डेफिनेशन के हिसाब से हमने निकाला। बट अगर हम इसी पैटर्न से अगर सॉल्व करें बड़े नंबर, जैसे कि 90 दे दे और मेरा 120 दे दे, तो ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके प्रोडक्ट्स को या फिर इसके मल्टीपल को लिखना काफ़ी मुश्किल होगा, इसके सारे के सारे फैक्टर निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने देखा होगा कि इससे जो पिछला लेक्चर था वो किस पे बेस्ड था, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वो जो लास्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत एक्सटेंसिवली इस लेक्चर में यूज़ होगा। तो देखो, अगर चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट या फिर इसको आप एक बार नोट डाउन ज़रूर कर लो। ठीक है, तो ये आपको मैंने दिखा दिया अच्छे से, इसको भी आप देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर हो सके तो इसको लिख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, ये हमने एक्सप्लेन किया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है या फिर स्मॉलेस्ट या फिर मिनिमम बोलेंगे तो हम LCM निकालेंगे। फिर हमने एग्जांपल लिया ये वाला, ठीक, आप एक बार देख लो। उसके बाद फिर देखो, फिर हमने आगे हमें क्या सीखना है, फिर हमने देखा HCF क्या होता है, हाईएस्ट बोले या लार्जेस्ट बोले या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हमने सबसे पहले डिवाइजर देखा, उसमें से कॉमन निकाला, कॉमन में से हाईएस्ट, तो इस तरह से हमने HCF भी देख लिया। बट अगर हमें बड़े बड़े नंबर का LCM और HCF निकालने के लिए बोले वो तो डिफिकल्ट हो जाएगा, सबका मल्टीपल लिखना, सबका प्राइम फैक्टर्स बताना कि उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं LCM और HCF निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या यूज़ करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। LCM निकालने का एक और तरीका है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 6 में 7th में, जो भी नंबर दे रखा है, जैसे कि दे रखा है 12
और 6 और क्या दे रखा है 10 दे रखा है। इसका मुझे अगर क्या निकालना है एलसीएम या फिर, तो अगर मेरा 12, 6 और 10 दे रखा है, इसका अगर मुझे क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबके मल्टीपल लिखना तो पॉसिबल नहीं है और उसमें से फिर कॉमन ढूंढना तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम जो बचपन में पढ़े थे, तो बचपन में मतलब 6 में 7th में भी है और 5th में भी एलसीएम और एचसीएफ है। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस पैटर्न से हम फाइंड आउट करते हैं। तो 2 से डिविजिबल होगा तो ये मेरा 6 आ जाएगा, ये मेरा 3 आ जाएगा, ये मेरा 5 आ जाएगा। फिर 2 से डिविजिबल करोगे 2 3 जा 6, ये डिविजिबल नहीं होगा तो नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, ये डिविजिबल नहीं है तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 3 से डिविजिबल होगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 डिविजिबल नहीं है तो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 5 से दोगे तो ये 1 1, ये 1। तो ये मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, मेरा एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5। तो ये 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, तो 6 × 10 विच इज़ इक्वल टू 60 आ जाएगा मेरा एलसीएम। तो एक तो तरीका ये है, बट हमें जो सीखना है वो हमें सीखना है एक्सपोनेंट के फॉर्म में एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। क्योंकि अगर इस प्रोसेस से जाओगे तो ये यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा बताओ, मुझे एलसीएम तो मिल गया बट एचसीएफ के लिए मुझे यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा। एचसीएफ हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि एचसीएफ क्या निकलेगा। फिर एचसीएफ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, दूसरा टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये वाला प्रोसेस ना करके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। जो नेक्स्ट एग्जांपल देखो इस प्रोसेस के साथ करेंगे। क्या दे रखा है, जैसे कि मुझे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, किसका बताओ 12 का 6 का और 10 का निकालना है। बहुत आसान है ये, 12 का 6 का और 10 का निकालना है। तो जितने भी नंबर है, 2 नंबर हो या 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि 12 है तो 12 को मैं फैक्टराइज करूँगा 2 से, 6 फिर 2 से 3 और ये 3 से ये 1। तो ये मेरा क्या आ गया 12 इक्वल टू आ गया मेरा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 1। देखो 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 एक बार है तो 3 की पावर 1, फिर मेरा क्या है इंटू 1 है। उसी तरह 6 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 इंटू 3, ये 3 इंटू 1, तो ये 6 जो हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 1। उसी तरह अगर मैं 10 को फैक्टराइज करूँ 2 से, 2 5 जा 5 1 जा, तो ये 10 जो लिखा जाएगा ये 2 इंटू 5, मतलब ये 10 जो लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 1। ठीक है, तो हमने ये फैक्टराइज कर लिया। अब हमें क्या निकालना है इसमें, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हमें याद रखना है, तो सबसे पहले देखो जो कॉमन आ रहे हैं दोनों में, देखो क्या आ रहा है, एक तो 2 का सीरीज है, मतलब एक जो है मेरा क्या होता है 2 का है, एक मेरा 3 का है और मेरा 5 है। ठीक है, अब इस 2 में से देखो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है। तो एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर आती है उसको लिया जाता है। जैसे कि 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो ये हाईएस्ट कितना है बताओ 2 की पावर 2। तो ये 2 वाले का काम तमाम हो गया है। ठीक है, तो ये 2 वाले का काम हो गया मेरा, जो भी हाईएस्ट है पावर उसको लिया जाता है। उसके बाद 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो दोनों में 1 सेम है, तो ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 1 आ जाएगा। इंटू बचे कौन, बचे 5 की पावर 1 बचे और इंटू 1 भी कॉमन है, तो 1 को लिखो या फिर ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं इसको बस सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2 की पावर 2 इज़ 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा बताओ एलसीएम। तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया। तो एलसीएम में हमें ध्यान रखना है कि जो भी 2 वाले नंबर है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसको लेना है, जो भी 3 वाले नंबर है उसका हाईएस्ट पावर लेना है। अगर सेम है तो एक ही आएगा, सेम ही आएगा। अगर यहाँ पे 3 की पावर 2 होता और यहाँ 3 की पावर 1 होता तो हम क्या लेते 3 की पावर 2 लेते, और ये जो बचा कुचा उसको भी हम ले लेंगे। और एचसीएफ में हम क्या करते हैं, एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, लोवेस्ट पावर को लेते हैं, लोवेस्ट पावर को लेते हैं। सब में ऑल कॉमन, ऑल कॉमन मतलब सब में आना चाहिए। ऑल कॉमन मतलब जैसे कि 3 नंबर है तो तीनों नंबर में आना चाहिए और सबसे लोवेस्ट वाला आना चाहिए। तो तीनों में देखो क्या तीनों में आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो 3 को नहीं लेंगे।
क्या 5 तीनों नंबर में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो 5 को भी नहीं लिखेंगे। क्या 2 तीनों नंबर में आ रहा है? तो बोलेंगे यस। ये देखो 12 की पावर 12 में के फैक्टराइज में भी 2 आ रहा है, 6 के फैक्टराइज में भी 2 आ रहा है और 10 के फैक्टराइज में भी 2 आ रहा है। तो दो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है। तो सबसे कम वाला पावर कितना है? 1 है। सबसे कम वाला पावर कितना है? 1 है। तो ये एलसीएफ जो हो जाएगा मेरा, एचसीएफ हो जाएगा 2 की पावर 1। तो मतलब लोवेस्ट पावर वाला लेना, 2 की पावर 1 इज 2। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस पैटर्न में हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराते हैं ताकि ये काफ़ी अच्छा हो जाए। तो आप देख सकते हो ये हमने दूसरे मेथड से करवाया है, जिसको हम बचपन में करते थे, सर्कल करते थे, जो कॉमन दे रखा है, कॉमन के फैक्टर के फॉर्म में हम करते थे। ठीक है, तो एक बार आप ये भी देख लेना। बाकी इस मेथड से करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट अगर आप पावर के फॉर्म में करोगे तो ये कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये सबसे परफेक्ट मेथड माना जाता है। ठीक है, ये वाला मेथड और ये वाला मेथड सबसे परफेक्ट माना जाता है एलसीएम निकालने के लिए। ठीक, और हम मल्टीपल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि देखो और दे रखा है, जैसे कि 40 और 60 दे रखा है। क्या दे रखा है? 40 और 60, 40 और 60 दे रखा है। इसका मुझे निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत आसान है। 40 को फैक्टराइज करोगे, फिर किसको फैक्टराइज करोगे? 60 को, फिर उसके बाद लिखोगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो मैं 40 को अगर फैक्टराइज करूँ 2 से डिविजिबल होगा तो ये 20 हो गया, फिर 2 से डिविजिबल होगा 10 होगा, फिर 2 से डिविजिबल होगा और ये 5 हो जाएगा। तो बेसिकली मैं 40 को क्या लिख दिया? 1 2 3। तो 2 जो है कितनी बार कितने मल्टीप्लाई हो रहा होता? 3 टाइम्स। तो ये 2 की पावर 3 हो गया। 5 एक ही है तो 5 की पावर 1 हो गया। ठीक, अब क्या लिखना है? 60, 60 को फैक्टराइज करना है 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 5 से ये 3 आ जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान है। तो ये 60 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा? 2 की पावर, देखो 2 कितनी बार आ रहा है, मतलब 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 2। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, तो 5 की पावर 1। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम्स, तो 3 के पावर 1। तो बताओ एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम के लिए क्या करते हैं? जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर, जैसे 2 का हाईएस्ट पावर, इन दोनों में देखो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, और 5 का देखो 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट 1 है तो 1 आ गया बाहर, मतलब एलसीएम में बचा कुछ भी आ जाता है। तो ये एलसीएम में क्या आ गया मेरा? 2 की पावर 3 इज 8 इंटू 5 इंटू 3, 8 5 ज़ा 40 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12। तो ये 120 क्या आ गया मेरे पास? एलसीएम। बहुत आसान है। अब मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए हमने बताया है, क्या बताया कि दोनों में, अगर 2 नंबर है तो दोनों में आना चाहिए, अगर 3 नंबर है तो तीनों में आना चाहिए, और उसमें से जो लीस्ट पावर होगा हम उस लीस्ट पावर को ले लेंगे। तो ध्यान से देखो दोनों में क्या आ रहा है? 2 का पावर में आ रहा है, तो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो 2 दोनों में आ रहा है, तो लीस्ट पावर कौन सा है? 2 वाला है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2। और ग्रेटेस्ट पावर वाला एलसीएम में आता है, लीस्ट पावर वाला एचसीएफ में आता है। तो ये यहाँ पे दोनों सेम सेम है, तो 5 की पावर 1 आ जाएगा। तो जो बचा कुछ है उसको नहीं लेते हैं, वो किस में लेते हैं? एलसीएम में लेते हैं। तो ये 2 की पावर 2 इज 4 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 20 आ जाएगा मेरा एचसीएफ। ठीक है, तो इस पैटर्न में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, और ये 3 मार्क्स में ये बोर्ड में पूछा जाता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। इसके साथ साथ आगे हम नेक्स्ट जो इसी के सीक्वेंस में रहेगा, जिसको हम रिलेशन भी प्रूफ करेंगे। अगर 2 नंबर दे रखा है उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद हम रिलेशन भी प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले और 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी फिर आप ये होमवर्क में ट्राई करेंगे, फिर हम इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, डायरेक्टली हम कोशिश करते हैं 3 नंबर का ही। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 144, फिर क्या दे रखा है? 180, फिर क्या दे रखा है? 192। दिख रहा है आपको क्लियरली? तो इसका मुझे क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। बहुत आसान है, हमें एलसीएम भी निकालना है, हमें एचसीएफ भी निकालना है। तो ये हमने काफ़ी 1 2 3 6 क्वेश्चन दे रखा है। आपको 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ, फिर बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। तो हमने बताया कि सबसे पहले 144 को हम फैक्टराइज करेंगे। बहुत आसान है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा। आपको हमने बताया था
कि जो भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो आगे यूज़ होगा, आगे मतलब एलसीएम और एचसीएफ में यूज़ होगा। तो आप जो सेकंड वीडियो लेक्चर है उसको आप अच्छे से देखेंगे, उसके जितने भी रूल हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसको याद रखेंगे और उसको गलती नहीं करेंगे फैक्टराइज करने में, प्राइम फैक्टराइज। तो ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर से ये 2 से डिविजिबल होगा 3, ये 6, फिर से 2 से डिविजिबल होगा 1, 8, फिर से 2 से डिविजिबल होगा 9, फिर से 2 से डिविजिबल 3 से होगा 3। तो मैं लिख सकता हूँ 144 को क्या लिख सकता हूँ 1 2 3 4। 2 जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 4 बार, तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू 3 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है इतना। उसी तरह मैं 180 को फैक्टराइज करूँगा 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा, फिर 3 से 3 5 जा। ठीक है, हमने फैक्टराइज कर दिया। तो मैं यहाँ लिखूंगा 180 इज इक्वल टू 2 जो है 2 और आ रहा है, तो ये 2 की पावर 2। 3 देखो कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है 3 की पावर 2। 5 कितनी बार आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये 5 की पावर 1 हो गया। सिमिलरली मैं क्या करूँगा 192 को फैक्टराइज करूँगा 192, तो फैक्टराइज करूँगा 2 से, 9 2 जा 18, फिर 6 2 जा 12, फिर 2 से 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 2 से 2 4, फिर 2 से कितना 1 2, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। तो ये मैं लिखूंगा 192 किसके इक्वल है, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6। 2 जो है कितने टाइम्स आ रहा है 6 टाइम्स आ रहा है, 2 की पावर 6 हो जाएगा। 3 कितने टाइम्स आ रहा है 1 टाइम्स आ रहा है। तो हमने सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना सीखा। तो एलसीएम में क्या देखते थे 2 वाला नंबर के सीरीज देखो, ये जो है ये सारे के सारे 2 वाले हैं, ये सारे के सारे क्या बताओ 3 वाले, हमने सर्कल कर दिया। एलसीएम में हम क्या लेते हैं जो हाईएस्ट पावर होती है, तो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 6 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 6 है, तो ये 2 की पावर 6 वाली आ जाएगी इनटू। उसी तरह 3 का सीरीज देखेंगे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, हाईएस्ट कितना है 3 की पावर 2, तो हाईएस्ट वाला आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 बचा कुचा है, तो ये बचा कुचा भी आ जाएगा। तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 2 की पावर 6 मतलब 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू मतलब 6 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 6, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64, तो ये 64 आ जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, तो इसको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, काफ़ी आसान है। उसी तरह मैं क्या निकालूंगा एचसीएफ निकालूंगा। एचसीएफ के लिए आपको क्या बताया था कि अगर 3 नंबर है, अगर 3 नंबर है तो तीनों में आना चाहिए और लीस्ट पावर, अगर 2 नंबर है तो दोनों में आना चाहिए और लीस्ट पावर। ध्यान से देखो तीनों में क्या आ रहा है बताओ 2 के एक्सपोनेंट आ रहे हैं, तो 2 के एक्सपोनेंट 4 है, 2 का एक्सपोनेंट 2 है, 2 का एक्सपोनेंट क्या है 6 है, तो लीस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर 2, 2 वाला काम खत्म। फिर हम क्या देखेंगे 3 वाला देखेंगे, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तीनों में आ रहा है 3 का बेस, तो तीनों में जब आ रहा है तीनों में लीस्ट कौन सा है 3 की पावर 1 है, तो ये मेरा आ जाएगा 2 की पावर 6 इज 64 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा एचसीएफ आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये मेरा काफ़ी आसान था। इस पैटर्न में आप जितने भी क्वेश्चन है आप ये ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि देखो 4th वाले पार्ट जो है वो किस में आया हुआ है 2023 सीबीएसई बोर्ड 2023 में आया हुआ है। एक दो और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, वो भी क्या होना चाहिए बताओ लार्ज नंबर होना चाहिए, ताकि हमें फैक्टराइज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं देखो ये 3 नंबर का था, और मैं ये कर लेता हूँ 3rd पार्ट कर लेता हूँ, ये भी उसी पैटर्न में दे रखा है। ठीक, तो ये 96 दे रखा है और ये 404 दे रखा है। आपको दिख रहा है क्लियरली? हाँ बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले इसका मुझे क्या निकालना है LCM एंड HCF निकालना है, बहुत आसान है। 96 है, 96 को मैं फैक्टराइज करूँगा, इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, तो ये मेरा आ जाएगा 4, ये हो जाएगा मेरा 8, फिर 2 से जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 से 1 2, आपको मक्खन की तरह लग रहा होगा 6, ये 2, ये फिर से चला जाएगा 3, तो मैं लिखूँगा 96 को लिखूँगा
1 2 3 4 5, 2 जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 बार, तो ये लिखा जाएगा 2 की पावर 5। 3 एक बार है तो 3 की पावर 1। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, 404 को फैक्टराइज करूँगा, लास्ट में इवन है तो 2 से जाएगा, तो ये 202, फिर 2 से जाएगा तो 101। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। 101 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी बताए थे कि 101 क्या है मेरा, बताओ, प्राइम नंबर है। तो ये क्या लिखा जाएगा, 404 क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 101 लिखा जाएगा। ठीक है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो मैं एलसीएम के लिए बताया था कि जो 2 वाले पावर है, जो 3 वाले पावर है, सबसे पहले तो उसको गोल घेरो, हमने गोल घेर दिया। 2 की पावर क्या है, 5 है, 2 की पावर मेरा क्या है, 2 है, तो एलसीएम में कौन सा पावर लेते हैं, हाईएस्ट वाले, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 आ जाएगा। और जो बचा कुछ है जिसका कॉमन नहीं है वो भी आ जाता है, तो 3 की पावर 1 इंटू 101। 2 की पावर 5 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32 इंटू 3 इंटू 101, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह मैं क्या निकाल सकता हूँ, एचसीएफ निकाल सकता हूँ। एचसीएफ में हमने बताया था कि अगर 2 नंबर है तो दोनों में होना चाहिए और लीस्ट पावर वाले। तो देखो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, तो 2 दोनों में आ रहा है, तो 2 की पावर 5 है पहले में, 2 की पावर 2 है, तो लीस्ट पावर कौन सा है, 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा मेरा, 2 की पावर 2 इज 4, 4 क्या आ जाएगा मेरा, एचसीएफ आ जाएगा। बहुत आसान था, आगे बात समझ में। तो इस पैटर्न में जितने भी क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ जितने भी क्वेश्चन है, आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें ध्यान ये रखना है कि जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो अच्छे से करना है, क्योंकि हमने सेकंड लेक्चर में देखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा। वहाँ पे एग्ज़ाम में अगर आ गया इसको मुझे प्राइम फैक्टराइज करना है, तो सबको ढूंढना नहीं है कि 1 से होगा कि 2 से होगा, 3 से होगा कि 4 से होगा, आपको याद होना चाहिए कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा। ठीक है। एक दो और एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट शीट ले लेता हूँ। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, बाकी आपको इसको कॉपी में लिख लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरा। ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, 6th क्वेश्चन क्या रखा है ट्रिकी में, 17 है, 23 है और 29 है। इसका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन होगा तो आप कर लेंगे। सेम क्वेश्चन अगर दूसरे पैटर्न में आ जाए तो फिर आपका गलत हो जाएगा। जैसे कि इसके बाद ही जस्ट हम लेंगे, जैसे कि देखो 17, अगर मैं 17 को अगर फैक्टराइज करने की कोशिश करूं तो ये डायरेक्टली 17 से जाएगा, 17 वन सा, क्योंकि 17 इज अ प्राइम नंबर। अगर 23 की बात करूं तो 23 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो ये 23 वन सा 23। 29 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 29 वन सा 29। तो 17 जो है किसके इक्वल हो गया, 1 इंटू 17, और मेरा 23 किसके इक्वल हो गया, 1 इंटू 23, और 29 किसके इक्वल हो गया, 1 इंटू 29। तो हमने बताया था एलसीएम, एलसीएम के लिए हमने क्या बताया था कि तीनों में कॉमन होना चाहिए और ग्रेटेस्ट पावर। तो कॉमन क्या है मेरा, 1 है, तो सबसे पहले 1 लिखा जाएगा। और कॉमन नहीं है तो वो भी लिखा जाता है, बचा कुचा। 17 बच रहा है, 23 बच रहा है और 29 बच रहा है। इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, तो ये एचसीएफ अगर मुझे निकालना है, एचसीएफ में देखो कॉमन क्या है, तीनों में सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या है, 1 है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। तो हम इसमें नोट में क्या याद रखेंगे, इफ पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर। ठीक है। अगर पी और क्यू प्राइम नंबर है देन एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा पी इंटू क्यू। जैसे कि तो 17, 23, 19 ये प्राइम नंबर थे, तो एलसीएम में क्या आ रहा है, तीनों का प्रोडक्ट। तो अगर 2 नंबर है तो 2 का प्रोडक्ट होगा, 3 नंबर है तो 3 का प्रोडक्ट होगा। तो जब भी मेरा प्राइम नंबर है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, मेरा सबका प्रोडक्ट आ जाएगा। और मेरा एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ इज ऑलवेज
1। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि अगर जितने भी नंबर है सब के सब प्राइम नंबर है, ठीक, या फिर हम उसको कह सकते हैं प्राइम नंबर है, तो वो कैसे डील होगा, एलसीएम निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, एचसीएफ हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन दे रखा है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन दे रखा है आपको दिख रहे होंगे, 6 पार्ट है, तो ये बाकी के पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, बाकी इन्होंने जो किया है ये दूसरे मेथड से किया हुआ है, ठीक है। ये जो 6 क्लास में जो है, 7 क्लास में जो प्रोसेस था उसी के बेस पे ये किया हुआ है, ठीक है। आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, आपको मैं थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूँ, आप ये सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे की अगर हम बात करें, आगे फिर क्या आ गया मेरा बताओ, सेम क्वेश्चन है बट इसमें क्या बोला है, ऑल्सो वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, इसी के आगे रिलेशन, रिलेशन क्या, कौन सा रिलेशन, हमने देखा, हमने एलसीएम सीख गया निकालना, हमने एचसीएफ निकालना सीख गया, 2 नंबर का भी सीख गया, 3 नंबर का भी, 2 नंबर का भी एलसीएम, 2 नंबर का भी एचसीएफ सीख गया। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर, और क्या आ जाएगा मेरा, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन। तो जैसे कि अगर मेरे पास इफ वी हैव 2 नंबर, इफ ए एंड बी आर 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर मेरे पास ए और बी है, देयर LCM and HCF आर गिवन। तो बेसिकली मेरे पास ए हो गया, मेरे पास बी हो गया, मेरे पास LCM हो गया, और मेरे पास क्या हो गया बताओ, HCF हो गया। इन चारों में क्या होता है बताओ, रिलेशन होता है। तो एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, इन दोनों का LCM आ गया, इन दोनों का HCF आ गया। तो ये 4 क्वांटिटी आई, चारों में क्या होता है बताओ, रिलेशन होता है। बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन क्या होता है, अगर मैं दोनों नंबर को क्या करूँ, मल्टीप्लाई, जो भी नंबर दे रखा है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, और जो भी मेरा LCM और HCF है उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, रिजल्ट अगर देखो तो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली किसके लिए, ओनली फॉर 2 नंबर्स, ठीक है। ये 2 नंबर के लिए ही है सिर्फ, ऐसा नहीं कि 3 नंबर दे रखा था, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों का एलसीएम और तीनों का एचसीएफ को हमने कर दिया। तो ये और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, 2 नंबर के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा आपको दिख रहा होगा, 3, 36 और 54, 96 और 120, 72 और 120, ठीक है। तो इन तीनों में से एक हम करने की कोशिश करते हैं, बाकी आप 2 खुद से ट्राई करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आप ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। अगर मेरे पास 2 नंबर है और उसका एलसीएम और एचसीएफ हमें पता है, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो आएगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये वैलिड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है बताओ, 2 नंबर के लिए वैलिड है, ठीक है। तो मैं सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ, क्या दे रखा है, 96 दे रखा है और 120 दे रखा है। ये कब का पूछा हुआ है क्वेश्चन, 2023 का पूछा हुआ है। तो बहुत आसान है, बहुत ये 3 मार्क्स में आया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट नंबर मतलब ए कितना आ गया, 96, उसी तरह बी कितना आ जाएगा मेरा, 120 आ जाएगा। तो ए कितना आ जाएगा, 96, बी आ जाएगा मेरा 120, ठीक है। अब मैं इसको लिखूंगा 96 का फैक्टराइज करूंगा, क्यों, एलसीएम निकालना है। तो 2 से आएगा ये मेरा 4 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 2 से 2 4, 2 से 1 2, फिर 2 से 6, ये 2 से 3। ये फैक्टराइज में आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो 96 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 2 की पावर 5 हो गया और 3 की पावर 1। उसी तरह 120 को मैं फैक्टराइज करूँगा, 2 से कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से ये 5। तो ये आ जाएगा 120 जो आ जाएगा इक्वल टू 1 2 3, 2 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 इंटू 5। बताओ, हमने एलसीएम निकालने के लिए आपको सिखाया और एचसीएफ भी सिखाया। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले क्या करोगे,
जो हाईएस्ट पावर होती है उसको लिया जाता है। तो देखो 2 वाला सीरीज, देखो 2 वाले सीरीज में 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है 5 है, तो ये 2 की पावर 5 आ गया। इनटू 3 का सीरीज देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो हाईएस्ट कितना है 3 की पावर 1, बचा कुचा 5, तो ये मेरा कितना हो गया 2 की पावर 5। आपको पता है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये 32 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे 5 टू ज़ 10 कैरी 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इजी के लिए, 5 टू ज़ 10 कैरी 1, 5 3 ज़ 15, 15 और 1 16 इंटू 3, 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48, ये 0, तो एलसीएम कितना आ गया 480 आ गया। उसी तरह मैं एचसीएफ निकाल सकता हूँ। एचसीएफ अगर तुम निकालोगे तो हम बताए थे कि दोनों में आना चाहिए, दो नंबर है, दोनों में आना चाहिए उसका लीस्ट पावर, तो 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है, तो लीस्ट पावर कितना हो जाएगा मेरे पास 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 3 की 1, तो ये 3 की पावर 1 आ जाएगा। 2 की पावर 3 इज 8, 8 इंटू 3 8 या 24, तो एचसीएफ मेरे पास आ गया 24, एलसीएम मेरे पास आ गया 480 आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा LHS, LHS मतलब A इंटू बी निकालूंगा, या फिर LCM इंटू SCF निकालो, तो A इंटू बी निकालोगे तो A का वैल्यू कितना दे रखा है 96, A का वैल्यू कितना दे रखा है 96 इंटू बी का वैल्यू कितना दे रखा है 120, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। क्या दे रखा है 96 मल्टीप्लाई बाय 10120, तो ये कितना आ रहा है 11,520 आ रहा है। फिर मैं क्या यूज़ करूँगा RHS, RHS मतलब LCM इंटू SCF निकालूंगा। तो बताओ LCM मेरा कितना आया था, LCM मेरा आया था 480, तो मेरा LCM कितना आया था 480 मल्टीप्लाई बाय LCM कितना आएगा मेरा, SCF कितना आया था 24, तो इसको अगर तुम देखोगे कितना आ रहा है मेरा, ध्यान से देखो 11520, ये एग्जैक्टली क्या आ रहा है बताओ सेम आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि A इंटू बी जो है वो क्या हो गया LCM इंटू SCF के इक्वल हो गया, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएंगे 3 मार्क्स। तो बेसिकली हमने क्या किया, बेसिकली बताओ हमने क्या किया, बेसिकली हमने सबसे पहले हमने ये कॉन्सेप्ट देखा LCM और SCF का कॉन्सेप्ट देखा, फिर हमने एक एग्जांपल लिया, ये 2023 में पूछा था। सबसे पहले हमने A को आइडेंटिफाई किया, हमने B को आइडेंटिफाई किया, आगे पीछे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, A को 120 मान लो, B को 96 मान लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद क्या किया हमने फैक्टराइज किया, इसको फैक्टराइज किया, हमने LCM निकाला, फिर हमने SCF निकाला, ठीक है। केयरफुली निकालना है आपको LCM और SCF, अगर पता चला इसी में अगर गड़बड़ हो जाए तो आगे तो प्रोडक्ट इक्वल आएगा ही नहीं, ठीक है। तो LCM के लिए आपको बताया कि जो भी सेम वाले नंबर है, जैसे 2 वाले सीरीज है, 3 वाली सीरीज है, जो भी सेम वाले हैं उसका हाईएस्ट पावर लेना है। तो 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर कितना है 5 है, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। उसी तरह 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट 1 ही है, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। जो बचा कुछ है वो LCM में लिखा जाता है, तो ये अगर मैं लिखूंगा तो ये 480 आ जाएगा। सिमिलरली SCF में क्या करते हैं, जो भी मेरा लीस्ट पावर होती है 2 की पावर 5, 2 की पावर 3 है, तो लीस्ट पावर कितना 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1, तो SCF मेरा आ गया 24। तो हमने क्या किया LHS निकाला, फिर हमने RHS निकाला, फिर हमने देखा कि दोनों के दोनों क्या है विच इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख दो 11520, दोनों के दोनों क्या है इक्वल है, तो देयरफॉर करके लिखेंगे, हैंस करके लिखेंगे LCM इज इक्वल टू, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM इंटू SCF, हैंस वेरीफाइड। तो ठीक है, तो बहुत आसान था ये टॉपिक, तो आप आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको 3 क्वेश्चन दे दिया हूँ मैं, फर्स्ट 2 क्वेश्चन फर्स्ट और जो थर्ड है आपको इसको प्रैक्टिस करके रखना है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, इफ़ यू हैव 2 इंटीजर A एंड B एंड देयर LCM एंड SCF आर गिवन, तो हम रिलेशन क्या जानते हैं, रिलेशन जानते हैं द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स किसके इक्वल होगा LCM इंटू SCF के इक्वल होगा। पहला नंबर A है, दूसरा नंबर B है, उसका LCM उसका SCF को प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा इक्वल आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन एक बार देख सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। उसी तरह मेरा
सेकंड पार्ट तो आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। आगे की तरफ आप अगर देखोगे तो ये थर्ड पार्ट दे रखा है, थर्ड पार्ट को भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें काफ़ी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि 2023 में पूछा गया है, फिर ये 2023 और 24 में पूछा गया है। क्लियरली दिख रहा है आपको? उसी तरह ये काफ़ी सारे क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, सारे के सारे क्या है, PYQs ही है। और इसमें फिर हम थर्ड पार्ट में मेरा आ जाएगा वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पैटर्न में, फिर हम इस टॉपिक को बाइंड अप करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि मेरा ये जो है LCM और SCF अच्छे से मतलब 100% क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक। तो एक दो और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि आपको होमवर्क दिया था, कौन कौन सा होमवर्क दिया था, थर्ड और फर्स्ट को होमवर्क दिया था। मैं थर्ड को एक बार कर लेता हूँ, 72, फिर ये दे रखा है 120 दे रखा है। इसका मुझे क्या निकालना है, LCM भी फाइंड करना है, मुझे HCF भी फाइंड करना है, और इसको मुझे वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा A इज इक्वल टू 72, उसी तरह B इक्वल टू कितना लिखूंगा, 120 लिखूंगा, ठीक है। आपको दिख रहा है क्लियरली पूरा? तो ये मेरा हो गया 72 एंड 120, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो सबसे पहले मुझे LCM निकालना पड़ेगा। तो फैक्टराइज 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3। तो बेसिकली 72 किसके इक्वल हो गया मेरा, 72 हो गया 2 की पावर 1 2 3, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 3, उसी तरह 3 की पावर 2, 3 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 120 कितना है मेरा, 120 को फैक्टराइज करोगे 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5। तो ये 120 जो लिखा जाएगा, ये 1 2 3, 2 की पावर कितना आ रहा है 3, इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। तो LCM के लिए आपको मैंने बताया था, LCM के लिए क्या बताया था, LCM के लिए आपको मैं बताया था कि जो मेरा क्या होगा, सेम सीरीज वाले, सेम नंबर वाले, जैसे दो 2 वाले के साथ सिंप्लीफाई होगा, 3 वाले के साथ सिंप्लीफाई होगा। तो LCM में हमने क्या बताया था कि जो सेम नंबर वाले हैं, मतलब 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर है वो LCM में लिखा जाता है। दोनों में 3 है तो 2 की पावर 3 ही लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट कितना है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 लिखा जाएगा। जो बचा कुछ है वो LCM में लिखा जाता है। तो ये 2 की पावर 3 इज 8 इंटू 2, 3 की पावर 2 इज 9 इंटू 5। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, 8 5 ज़ा 40, 40 इंटू 9, 9 चक्का 36, 360 क्या आ गया मेरा, LCM आ गया। और SCF के लिए हमने क्या बताया, सेम सीरीज के लोएस्ट पावर, तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो दोनों में सेम है, तो ये 2 की पावर 3 आ जाएगा, इंटू 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो लोएस्ट पावर कौन सा है, 1 है, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। तो ये 2 की पावर 3 इज 8, 8 इंटू 3, 8 तिया 24, 24। तो LCM भी आ गया मेरे पास, HCF भी आ गया। तो मैं सबसे पहले अब क्या लिखूंगा, LHS लिखूंगा। LHS मतलब A इंटू बी निकालूंगा। तो A का वैल्यू कितना दे रखा है, 72, B का वैल्यू कितना दे रखा है, 120। इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, ये मेरा आ जाएगा आंसर, कर लेता हूँ मैं मल्टीप्लाई, 72 मल्टीप्लाई बाय 120, 72 मल्टीप्लाई बाय 120 कितने आ रहा है, 8640 आ रहा है। उसी तरह मैं RHS को सॉल्व करूंगा। RHS मीन्स LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। तो LCM मेरा निकला 360 मल्टीप्लाई बाय 24, HCF आया मेरा 24। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 360 मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये आ रहा है मेरा 360 मल्टीप्लाई बाय 24, ये आ रहा है 8640। एग्जैक्टली क्या आ रहा है बताओ, सेम आ रहा है। तो देयरफॉर करके लिख सकता हूँ मैं, A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, हैंस वेरीफाइड। तो आपको ये 3 मार्क्स इजीली मिल गए। तो ये बहुत आसान टॉपिक था,
और ये स्कोरिंग टॉपिक है, ये इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा। इस चैप्टर से सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न में हम इस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप अगर बेसिकली आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। जैसे कि देखो ये फर्स्ट पार्ट था और इसका यही आगे एक्सटेंशन है। ठीक है, तो बेसिकली हमने आज क्या सीखा, एलसीएम निकालना सीखा, एचसीएफ निकालना, पहला एलसीएम निकालना सीखा, दूसरा एचसीएफ निकालना सीखा, फिर 2 नंबर का भी सीखा, 3 नंबर का भी सीखा, और इस एलसीएम और एचसीएफ में हमने रिलेशनशिप भी देखा कि 2 नंबर है और उसका एलसीएम और एचसीएफ अगर गिवन है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये इस आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, वो थोड़ा सा लेक्चर लंबा चलेगा, लंबा मतलब 1 आवर का ही रहेगा, और आगे हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने आज जितना भी क्वेश्चन करवाया उसको आप अच्छे से, कहाँ से हमने प्रैक्टिस करवाया है एक बार फिर से दिखा देता हूँ। फंडामेंटल थ्योरम में ऑलरेडी हम कर चुके थे लास्ट 2 लेक्चर में। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी कर रखे थे। हमने आज एलसीएम सीखा, एचसीएफ सीखा। आप अगर एक बार देखना चाहें नोट्स तो आप देख सकते हैं। इस फॉर्मेट में हमने इसको सॉल्व किया। फिर हमने क्या देखा फिर अलग अलग मेथड सीखा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ये वाला मेथड भी हमने बचपन में सीखा था, तो ये मेथड से मैंने निकालना है, ये भी मेथड है, तो आप इस मेथड से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे भी दिखा देता हूँ मैं। तो ये आज के लेक्चर में हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन करें। ठीक है, तो ये बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। जो भी डाउट होगा आप एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। ठीक है, तो आपको मैं रिप्लाई करूँगा। आज के लिए इतना ही, आप फिर से देख लें, फिर आगे की तरफ देखेंगे। तो ये रहा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज़ लेक्चर नंबर, ये हो जाएगा मेरा लेक्चर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इधर क्वेश्चन अगर देखना चाहें खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो या फिर आपने स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रखा हो तो आप इस टाइप के क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इधर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और ये रहे क्वेश्चन, आप एक बार फिर से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी फिर हम इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम वर्ड प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जैसे कि ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में आ जाएंगे। फिर उसके बाद फिर मेरा जो इर्रेशनल नंबर को प्रूफ करते हैं लास्ट टॉपिक है, ये 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी डाउट होगा फिर हम 4th लेक्चर में आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो जो भी डाउट होगा आप ज़रूर कमेंट में पूछें। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।